हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी में जो तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और एडॉप्टेशन, इनके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद आप लोग स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और एडॉप्टेशन को अच्छे से समझ पाएंगे, जो कि पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का ही एक पार्ट है। यहाँ पर हम लोग एक स्टोरी डिस्कस करेंगे जो कि एक पेरेंट्स एक बच्चे के बारे में है, जो एक डॉग को और एक कैट को एक पार्क में देखता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनिशियल स्कीमा की। ये एक बच्चा है, इसके फादर एक बुक में इसको दिखाते हैं कि डॉग कुछ इस तरीके से दिखता है। तो बच्चा अपने माइंड में एक पिक्चर फ्रेम करता है जिसको ये डॉग समझता है। इसको हम इनिशियल स्कीमा कह सकते हैं। स्कीमा एक फ्रेम होता है जिसको हम अपने माइंड में कंस्ट्रक्ट करते हैं किसी भी थिंग्स को ऑब्जर्व करने के बाद या उसकी पिक्चर को ऑब्जर्व करने के बाद। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। सीटेट एग्जाम जो कि सीबीएसई ने अनाउंस कर दिया है, 8 फरवरी को आपका होगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस चैनल के थ्रू कंप्लीट प्रिपरेशन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और मैराथन क्लासेस भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। आपको क्या करना है, आपको इस ब्यूटीफुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और जिसको भी सीटेट एग्जाम 2026 में अपीयर होना है, या फिर आप कोई बीएड या बीटीसी या फिर आप कोई टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प होगी। तो अब जब इस बच्चे ने एक डॉग की इमेज को बुक में देख लिया है, इसके माइंड में डिसइक्विलिब्रियम जनरेट होगा क्योंकि इसने पहले कभी डॉग नहीं देखा। तो चाइल्ड क्या करता है, चाइल्ड एक स्कीमा जनरेट करता है, अपने ब्रेन के अंदर एक फ्रेम जनरेट करता है। चाइल्ड एसिमिलेट करता है इंफॉर्मेशन को और रिटर्न हो जाता है इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में। चाइल्ड यहाँ से ऑब्जर्व करता है कि डॉग के ईयर्स होते हैं, 4 लेग्स होते हैं और टेल होती है। देन क्या होता है, ये बच्चा एक दिन पार्क में जाता है, वहां पर इसको रियल में एक डॉग दिखता है। ये अपने स्कीमा से मैच करता है कि इसके 4 लेग्स हैं, इसके ईयर्स भी हैं और इसकी एक टेल भी है। डेफिनेटली ये एक डॉग है। इस तरीके से इसने ऑब्जर्व किया कि इसके ईयर्स हैं, 4 लेग्स हैं एंड टेल है, तो ये डॉग है। देन सडनली क्या होता है, ये डॉग बार्क करना स्टार्ट कर देता है, भौंकना स्टार्ट कर देता है। अगेन चाइल्ड डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन में पहुंच जाता है क्योंकि कुत्ते का भौंकना उसके स्कीमा में इन्वॉल्व नहीं था। थोड़ी देर के बाद बच्चा ऑब्जर्व करता है कि डॉग के तो फर भी हैं, इसके लंबे लंबे बाल हैं, जबकि इसने जो स्कीमा बनाया था उसने फर जैसी कोई चीज नहीं थी। अगेन ये एक डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन क्रिएट करता है। थोड़ी देर के बाद बच्चा देखता है कि ये डॉग एक छोटे बच्चे को लिक कर रहा है, यानी चाट रहा है। तो लिकिंग भी उसके स्कीमा में इन्वॉल्व नहीं था। अगेन ये कंडीशन एक डिसइक्विलिब्रियम जनरेट करती है। इस तरीके से बच्चे के सामने जो उसका स्कीमा था उसमें 3 कंडीशंस नहीं थी जो कि न्यू है। पहली बार्किंग, सेकंड फरी होना और थर्ड लिकिंग। तो इस तरीके से ये तीनों कंडीशन बच्चे के आगे डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट अगेन बच्चा अपने पेरेंट्स से पूछता है, क्या ये डॉग है? पेरेंट्स कहते हैं यस दिस इज डॉग। पेरेंट्स अफर्म करते हैं और रीइंफोर्स करते हैं उस न्यू इन्फॉर्मेशन को जो कि बच्चे ने गैदर की है अभी अभी उस पार्क में, कि डॉग जो है वो बार्क भी करता है, डॉग के फर भी होते हैं और डॉग लिक भी करता है। इस तरीके से बच्चे का डिसइक्विलिब्रियम रिजॉल्व हो जाता है और अगेन जो स्कीमा है उसमें कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड कर लेता है बच्चा। इस तरीके से बच्चे ने एक एसिमिलेशन प्रोसेस के थ्रू अपनी स्कीमा को मॉडिफाई कर लिया है। इसको हम एसिमिलेशन कहेंगे क्योंकि बच्चे ने पुराने स्कीमा में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड कर लिया है, जिसमें पुरानी इन्फॉर्मेशन थी कि डॉग के 4 लेग्स होते हैं, ईयर होते हैं और टेल होती है। वहीं अब बच्चा जान गया है कि डॉग बार्क भी करता है, उसके फर भी होते हैं और वो लिक भी करता है। इस तरीके से अपनी ओल्ड इंफॉर्मेशन में जब हम कोई न्यू इंफॉर्मेशन को ऐड ऑन कर देते हैं और पुरानी इंफॉर्मेशन को स्लाइटली मॉडिफाई करना पड़ता है और हमारा पुराना स्कीमा भी ठीक रहता है, तो ऐसे प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे एकोमोडेशन की। अब यही बच्चा सेम पार्क में एक दिन फिर से गया और यहाँ पर इसने एक डिफरेंट एनिमल को एक्नॉलेज किया, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस डॉग से मिल रही थी। अगेन बच्चा डिसइक्विलिब्रियम में पहुंच जाता है। बच्चा देखता है ये बार्क ना करके ये म्याऊ बोलता है, जो कि कैट की वॉइस है।
अगेन बच्चा डिसइक्विलिब्रियम में पहुंच जाता है। थोड़ी देर बाद ये देखता है कि अरे ये जो एनिमल है ये तो क्लिम भी करता है, ये पेड़ पर भी चढ़ रहा है, जबकि डॉग के केस में तो ऐसा नहीं था। ये अगेन बच्चे को एक डिसइक्विलिब्रियम की स्टेट में ले जाता है। इस तरीके से कैट का साउंड और कैट का क्लिम करना दोनों ही डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन को जनरेट कर देते हैं। अगेन बच्चा अपने पेरेंट्स से पूछता है क्या ये डॉग है, देन उसके पेरेंट्स उसकी हेल्प करते हैं। नो, इट्स कैट। चाइल्ड इस टाइम डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन में होता है। पेरेंट्स उसको फीडबैक और रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं कि नहीं ये डॉग नहीं है बेटा, ये कैट है। इस तरीके से चाइल्ड अगेन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में आ जाता है और एक न्यू स्कीमा यहाँ पर जनरेट करता है अबाउट कैट। तो डॉग का स्कीमा उसका चेंज नहीं होता है, जो एज इट इज रहता है, लेकिन एक न्यू स्कीमा वो फॉर्म करता है अबाउट कैट कि कैट के 4 लेग्स होते हैं, उसके ईयर्स होते हैं, टेल होती है, कैट का साउंड म्याऊ है एंड उसके फर होते हैं, वो लिक भी करती है और क्लिम भी करती है, जो कि डॉग के केस में क्लिम करना और म्याऊ जो साउंड है उसका वो इन्वॉल्व नहीं है। इस तरीके से पुराना स्कीमा है जिसमें उसने पहले पढ़ रखा है कि डॉग के 4 लेग्स होते हैं, ईयर्स होते हैं, टेल होती है, डॉग वर्क करता है, उसके फर होते हैं और वो लिक करता है। इस तरीके से चाइल्ड के माइंड में 2 डिफरेंट स्कीमास डेवलप हो जाते हैं। डॉग का स्कीमा मॉडिफाई नहीं होता बल्कि एक न्यू स्कीमा फॉर्म हो जाता है कैट का। इस प्रोसेस को हम एक्मोडेशन कहते हैं। जब हम ओल्ड स्कीमा में कोई कंफ्लिक्ट पाते हैं और उस स्कीमा को टोटली चेंज करके एक न्यू स्कीमा जनरेट करते हैं, या फिर ओल्ड स्कीमा में कोई चेंज ना करके एक न्यू स्कीमा जनरेट कर देते हैं अबाउट एनी न्यू थिंग, देन इसको हम एक्मोडेशन कहते हैं। जबकि एसिमिलेशन में हम सेम स्कीमा था उसी में हम चेंज करके उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके उसको बड़ा कर रहे थे। तो इस तरीके से जो न्यू इंफॉर्मेशन हमें मिलती है इस प्रोसेस को हम एक्मोडेशन कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, एडॉप्टेशन क्या होता है? किसी भी स्कीमा में एसिमिलेशन करना या फिर एक्मोडेशन करना एडॉप्टेशन कहलाता है। तो एडॉप्टेशन ऑफ स्कीमा में क्या होता है? बच्चा सबसे पहले एसिमिलेट करता है, कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करता है और स्कीमा को डेवलप कर लेता है। अगेन उसको कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन में फिर से पहुंच जाता है। बच्चा एक्मोडेट करता है, कुछ न्यू स्कीमा जनरेट करता है, अगेन वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में पहुंच जाता है और इस तरीके से फिर से वो क्या करता है, एसिमिलेट करके एक न्यू स्कीमा जनरेट कर लेता है। इस तरीके से ये एडॉप्टेशन की साइकिल चलती रहती है। इसमें एसिमिलेशन और एक्मोडेशन, इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम चलते रहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। जब भी हम किसी छोटे स्कीमा को चेंज करके बड़ा करते हैं या उसी में मॉडिफिकेशन करते हैं तो इसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। जबकि 2 डिफरेंट स्कीमास को जनरेट करना, यानी पुराने स्कीमा को मॉडिफाई ना करके एक न्यू स्कीमा को जनरेट कर लेना, एक्मोडेशन कहलाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करके, इसके कंटेंट को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको भी सीटेट एग्जाम में अपियर होना है या फिर जो भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस कंटेंट को आप शेयर कर दीजिए ताकि उनकी हेल्प हो जाए। और ये डेफिनेटली जो कंटेंट है आपके टीचिंग एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ आप एडुमेंट शिक्षा को सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ भी आपको डेफिनेटली अच्छे कंटेंट मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पर विदाउट एनी हेजिटेशन कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने की। नेक्स्ट वीडियो में सीडीपी की क्लास 1 होगी जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट और इसकी रिलेशनशिप लर्निंग के साथ क्या होती है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन। आई होप आपको ये एसिमिलेशन, एक्मोडेशन और एडॉप्टेशन का प्रोसेस समझ में आ गया है। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।